नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपा लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, आज हम लोग को विसर्ग चिकित्सा पढ़ना है, स्टार्ट करना है। आदरणीय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू कर दीजिए सर। जी जी वैद्य जी, आप सभी को प्रणाम। सुबह सुबह प्रातः काल अष्टादशो अध्याय तथा तो विसर्प चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्र्यादयो महर्षय। अब इसके आगे विसर्प चिकित्सक का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी वैद्य जी, आगे का भी पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए। विसर्प रोग में लंघन आदि। आदावेव विसर्पेषु हितं लंघन रुक्षणम रक्तावसेको वमनम विरेकः स्नेहनम नतु। विसर्प रोग में सबसे पहले लंघन, फिर रुक्षण, फिर रक्तावसेचन, वमन और विरेचन उत्तम है, स्नेहन करना उत्तम नहीं है। जी वैद्य जी, नमस्कार। प्रणाम, थैंक यू। इसमें विसर्प में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कुष्ठ और विसर्प, इसके जो दुष्य बताए, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, और 3 दोष, वात, पित्त, कफ, मतलब ये 7 दोष दुष्य समूर्छना रहती है। लेकिन विसर्प में रक्त की दुष्टि ज्यादा रहती है और आशुकारित्व ज्यादा रहता है और पित्त की दुष्टि रहती है और वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो अगर हम विसर्प का हेतु देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्निग्ध और उष्ण चीजें ज्यादा खाने से ये बढ़ता है। स्निग्ध चीजें जैसे तेल वाली चीजें खाने से ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए स्नेह को हमें कम करना है वहां पे, इसलिए रुक्षण बताया है। वहां पे आम संचिति है, इसलिए लंघन बताया है। रक्तावसेचन, क्योंकि रक्त की दुष्टि ज्यादा है तो रक्त निकालना है। और उसमें ये बताया है कि वमन और विरेचन, खासकर विरेचन कराना चाहिए, ये बताया। और स्नेहन बिल्कुल नहीं कराना है। स्नेहन अगर हम महातिक्तघृत वगैरह देते हैं, लेकिन बाद में देते हैं, शोधन होने के बाद देते हैं। अगर स्टार्टिंग, अब बाद में स्नेह भी आएंगे बहुत सारे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर स्नेहन दे दिया तो विसर्प बढ़ते जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। जी, स्त्रोतरोध और बढ़ता है। इसका टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज कोई पढ़ दीजिए टीका, कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, पढ़िए। विसर्पेषु पूर्वमेव लंघनानि हितं स्नेहं स्नेहनं तु हितम्। तू न हितम, इसमें बोल रहे हैं कि विसर्प में पूर्व में लंघन आदि हितम, सबसे पहले पूर्व में लंघन आदि हितकारी है। स्नेहनम न तू हितम, तू न हितम, स्नेहन नहीं हितकारी है। और इसके पहले शुरुआत में हमें पढ़ना चाहिए ऐसे, अष्टादशो अध्याय अस्मादनंतरम विसर्प चिकित्सम मुत्सेद सामान्य चिकित्सा सादृश्यात व्याख्यायते। यहाँ पे अब हम लोग शोथ चिकित्सा खत्म हो गया है, विसर्प चिकित्सा की सामान्य चिकित्सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि शोथ और विसर्प एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए सादृश्य होने की वजह से शोथ के बाद विसर्प चिकित्सा पढ़ रहे हैं।
अब आगे का श्लोक है, इसमें वमन विरेचन के बारे में बताएंगे। सेकंड नंबर का श्लोक पढ़िए कोई प्लीज। प्रच्छर्दनम विसर्पग्रहणम संयष्टो इंद्रियवम फलम पटोल पिप्पली निम्ब पल्लवई व समन्वितम। मैनफल, मुलेठी और इंद्रजौ का वमन देना विसर्पनाशक है। पटोल, पिप्पली, नीम के पत्ते, इनके साथ मैनफल से वमन कराएं, ये भी विसर्पनाशक हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे कफ को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुष्ठ शुद्धि होगी, कफ निकलेगा तो दोष निकल जाएंगे और पूरा मतलब रोगा सर्वे मंदाग्नौ, तो कफ निकालना बहुत जरूरी है, जो विकृत कफ है। इसलिए शोधन के लिए बता रहे हैं कि मदन फल, यष्टि, मधु और इंद्रिय, इससे वमन देना है, इसके क्वाथ बना के। और क्योंकि मुलेठी जो है वो वमनोपग है, वमन में हेल्प करता है। इंद्रिय भी वमन में हेल्प करता है। मदन फल तो वामक द्रव्य है। इस तरह से पटोल, पिपली, पटोल देखिए तिक्त रसात्मक है, पिपली है वो कटु रसात्मक है, नीम के पत्ते तिक्त रसात्मक है। तो ये पित्त अच्छे से निकालते हैं। इनका क्वाथ बना के फिर मदन फल से वमन कराना है, ये भी विसर्प नाशक है और सच में फायदा होता है। इसकी टीका पढ़नी है, सेकंड नंबर का पढ़िए कोई। वमन विसर्पग्नं मदन फलम मधु यष्टि इंद्रिय यवनवितम हितम पटोलादि भी युतम वा मदन फलम हितम। जी, अर्थ वही है कि वमन के लिए विसर्पग्न, विसर्पग्न मतलब विसर्प को नष्ट करने वाला कौन सा है, तो मदन फल है, मधुयष्टि है, इंद्रियव है, ये हितकारी है। और एक ये है और दूसरा है कि पटोल है, पिपली है, नीम है, नीम के पत्ते का मदन फल, ये हितकारी है। अब ये सोचिए कि ये लिखा कब होगा, उस काल में भी इतना फायदा करता था और आज के जमाने में भी ये फायदा करता है, 2023 में भी। ये शाश्वत है, आप तो वचन है, कभी फेल नहीं होता है। जी थैंक यू सर। अब कोई और पढ़िए, विरेचन वाला पढ़ना है। विनीता मैम आप पढ़ेंगी। जी सर, प्रणाम सर। विरेचनादि रसेन युक्तं त्रायन्ता द्राक्षाया त्रयफलेन वा विरेचनं त्रिवृच्चूर्णे पयसा सर्पिषा अथवा योज्यं कोष्ठगते दोषे विशेषेण विशोधनम। त्रायंती के रस से, द्राक्षा के रस से या त्रिफला के रस से, दूध से अथवा घी के साथ निशोध का चूर्ण पिए, इससे विरेचन लें। कोष्ठ में पहुंचे दोष के लिए विरेचन सबसे उत्तम है। जी, तो यहाँ पे बताया कि विरेचन के द्रव्य त्रायंती का रस है, या द्राक्षा का रस पिला देना है, या त्रिफला का रस पिलाना है। वो किसके साथ पिलाना है, तो दूध से या घी से, निशोत्तर के चूर्ण के साथ। इससे विरेचन लेना है, जो दोष कोष्ठ में पहुंचे उसके लिए विरेचन उत्तम है। यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन के बारे में नहीं बताया है। हम लोग यहाँ पे सद्य वमन दे सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं, तुरंत विरेचन दे सकते हैं, बाद में हम स्नेहन स्वेदन वगैरह करें, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी में ये चीजें कर सकते हैं। क्लासिकल तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये फास्ट भी करे तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आशुकारी व्याधि है। अगर हम स्नेहन शोधन करते रहेंगे 7 दिन तक तो विसर्प कितना फैल जाएगा। इसलिए स्नेहन शोधन के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं बोला है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर। त्रिविचूर्णम त्रायंत्या रसेन युक्त द्राक्षा रसेन वा त्रिफला रसेन वा विरेचन योज्यम। क्षीरेण घृतेन वा त्रिविचूर्णम युक्तम कोष्ठगते दोषे विशेषेण शोधन योज्यम। इसमें बोल रहे हैं कि त्रिविध चूर्ण है, त्रायंत्या, तृतीय एक वचन, त्रायंत्या रसेन युक्तम, त्रायंत्या के रस के साथ में, या द्राक्षा रस के साथ में, या त्रिफला सर रस के साथ में। जी, एक्सक्यूज मी सर, त्रायंतिया क्या होता है? त्रायंती वनस्पति कौन क्या होता है विनीता मैम? सर विरेचन के लिए होते हैं, त्रायंती त्रायमाणा ये सब विरेचन के लिए युक्त होते हैं। सर जेनेशिया कुरु इसका है लैटिन नाम जेंसिया शायद। जेंसिया कुरु। ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है। त्रायमाण ही त्रायंती आहे, त्रायमाण। त्रायमाण, अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो ये त्रिफला, अभी बीच में इंटरप्ट मत किया करिए, जब मैं बोल लेता हूँ उसके बाद बोला करिए, फिर रिदम ब्रेक हो जाता है। तो सॉरी त्रिफला सर। रस के साथ ये विरेचन योजना करनी है। और शीरेण घृतेन वा, दूध के साथ या घी के साथ त्रिविध चूर्ण दे सकते हैं,
ये दूसरा ऑप्शन है। जो कोष्ठ में दोष है उनके लिए शोधन ये योजना करने के लिए बताया गया है। थैंक यू। आगे हम पढ़ते हैं 4th और 5th नंबर का। अब यहाँ पे अल्प दोष है तो शमन विधि बताए। कोई पढ़िए प्लीज इसको। अश्विनी मैम, बीना मैम पढ़िए। अविशोधस्य दोषोल्पे शमनं चन्दनोत्पलं मुस्तानिम्बपटोलं वा पटोलादि एकमेव वा सारी वा अमलक उशिरमुस्तं वा क्वथितं जले। पढ़िए हिंदी वाला। हाँ, जो पुरुष शोधन के योग्य न हो, उसमें दोष के अल्प मात्रा में होने पर चंदन और कमल को या मोथा, नीम, परवल को अथवा पटोलादिगण को शमन चिकित्सा के लिए वरते। सारीवा, आंवला, खस, मुस्ता इनको जल में क्वाथ करके पिए। जी, यहाँ पे जो शोधन करने के योग्य नहीं है, शोधनार अनार्ह है, उसमें दोष अल्प है, तो वहां पे अभी वो पेशेंट में दोष अल्प है तो हम लोग उसको शमन से भी कर सकते हैं। तो इसमें विसर्पग्न मतलब पित्त शामक द्रव्य देना है, रक्त शुद्धि करने वाले, तो चंदन और कमल देना है, या मुस्ता और नीम और परवल देना है, या पटोल आदिगण जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 15 में जो है पटोल आदिगण वो देना है, शमन चिकित्सा के लिए देना है। और सारिवा, आंवला, उशीर, मुस्ता इनके जल में क्वाथ करके पीने के लिए देना है। तो इससे शमन होता है और विसर्प पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जी, इसकी टीका पढ़नी है। 4th 5th का टीका पढ़िए प्लीज कोई। 4th 5th अशोधनार्हस्य कुसोल्पे दोषे शमन चंदोत्पलं योज्यम् पटोलवा योज्यम् पटोलकटुरोहिणी इत्यादिक वा योज्यम् सारिवादिक वा जले क्वथितम्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं अशोधनार्ह जो पेशेंट है, जो इंसान है, पुंसो अल्पे, पुंसो मतलब जो व्यक्ति है, उसमें अल्प दोष है तो शमन के लिए चंदन उत्पल की योजना करनी है, चंदन और कमल की योजना करनी है। मुस्ता, निम्ब, पटोल वा योज्यम, वा मतलब ऑप्शन में, और पटोल कटु रोहिणी, पटोल और कुटकी का प्रयोग करना है, ये भी वा मतलब ऑप्शन में। सारिवादिक वा क्वथे जिलेतम, सारिवा, आमल की, उशीर, मुस्ता इसका क्वाथ बना के प्रयोग करना है, वा मतलब ऑप्शन में। ये 4 चीजें बताई हैं ऑप्शन में, ये सब विसर्पग्न है। आगे पढ़िए 6-7 नंबर का श्लोक। अश्विनी मैम, नवजोत कौर मैम कोई पढ़िए प्लीज, पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा किचन में बिजी हूँ, 10 मिनट बाद ठीक है, पढ़ूंगी। अश्विनी मैम आप पढ़िए। सर नमस्ते सर। विसर्प में दुरालभादि दुरालभां पर्पटकं गुडुचिं विश्वभेषजं पाक्यं शीतकषायं वा तृष्णा विसर्पवान् पिबेत् दार्वी कटुकामसूर त्रिफलास्तथा सनिम्बयष्टि त्रायन्तीः क्वथिता घृतमूर्छिताः। विसर्प रोगी को प्यास हो तो धमासा, साहतरा, गिलोय, सौंठ इनका क्वाथ का शीत कषाय पिए। दारू, हल्दी, पटोल, कुटकी, मसूर, त्रिफला, नीम, मुलहठी, त्रायंती इनके क्वाथ में घी मिलाकर पिए। जी, इसमें बता रहे हैं कि प्यास लग रही है, अगर तृष्णा लग रही है तो ऐसे द्रव्य जो तृष्णा शमन करते हैं और विसर्प को भी नष्ट करते हैं, जैसे कि दुरालभा मतलब धमासा है, परपटक को शाहतरा बुलाए, गुडुची है, शुंठी है, ये सब तृष्णा प्रशमन गण में भी बताए हैं। इनका क्वाथ देना है या क्वाथ बना के ठंडा करके शीत कषाय पीना है। और दारू, हल्दी, पटोल, कुटकी, मसूर, त्रिफला, नीम, मुलेठी, त्रयंती इनके क्वाथ में घी मिलाकर पीना है, तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसकी टीका पढ़ना है, इसकी टीका पढ़िए। आप लोग के पास ऐसे विसर्प के कोई पेशेंट आए हैं क्या? कुछ केस बता सकते हैं आप लोग? नहीं। मनीषा मैम आप कुछ बताएंगी, आपके पास विसर्प के पेशेंट आए हैं क्या? मनीषा मैम अगर आप बताना चाहें तो बताइए।
कोई प्रैक्टिकल चीजें? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आप केस बताइए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, बताइए। जी सर, विसर्प में दाह भी होता है कभी कभी पेशेंट को उसमें कंडू होने से, तो उसमें उसके लिए बहुत अच्छा कषाय बताया है सर, शीत प्रधान बना करके। दुरालभादी पात या कषायम भी साथ में देते हैं पेशेंट को। हेलो, जी सर। विसर्प में रोगी को कंडू, दाह और उसके साथ में कभी कभी तो रक्त भी आने लगता है सर, उसमें इतना ज्यादा उसमें खुजली होती है पेशेंट को। तो ये कषाय बहुत अच्छा बताया है इसमें, दुरालभादिकम कथित कथित दुरालभादिकम क्वथित शीत कषाय व तृष्णादिमान पिबेत तथा दर्व्यादीन निम्बादिभि सह क्वथितान सर्पी वीर्मिश्रितान पिबेत। दुरालिभा का क्वाथ ठंडा करके और उसमें निम्बादी का क्वाथ मिला करके विसर्प वाले रोगी को शीत करके ठंडा करके उसको पिलाते हैं, घृत मिक्स करके। जी सर। जी मैम, थैंक यू मैम, अच्छा आपने पढ़ दिया। आगे हम रक्त मोक्षण पढ़ेंगे। 8वां नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? विसर्प में रक्त मोक्षण विधि कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? कोई पढ़िए प्लीज। 8वां नंबर का श्लोक, विसर्प में रक्त मोक्षण विधि। प्रणाम सर। जी पढ़िए मैम। विसर्प में रक्त मोक्षण विधि। शाखा दुष्ट गिरे रक्तमेवादितो हरेत् त्वं मांस स्नायु संक्लेदो रक्त सर क्या है, रक्त क्लेदादि जायते। जी रक्त क्लेदादि है ना, हाँ जी, जायते। अर्थ पढ़िए, इस साइड लिखा है नीचे। शाखा में, हाँ, शाखा में रक्त के दूषित होने पर सबसे प्रथम रक्त मोक्षण करे, क्योंकि रक्त के क्लेद से त्वचा, मांस और स्नायु का क्लेद होता है। जी अभी देखिए, पहले तो उन्होंने कोष्ठ शुद्धि करा दिया, लेकिन अगर ये विसर्प जो है वो ये शाखागत हो है, तो यहाँ पे सबसे पहली चिकित्सा रक्त मोक्षण बताया, क्योंकि रक्त के क्लेद से त्वचा, मांस और स्नायु में क्लेद होता है। तो अगर हमने दूषित रक्त ही निकाल दिया, रूट कॉज ही निकाल दिया, तो विसर्प अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले विसर्प का पेशेंट आया, आपने वमन विरेचन भी नहीं कराया और आपने रक्त मोक्षण कर दिया, जलौका लगा के या सिरावेद कर दिया, वो भी सबसे अच्छी चिकित्सा है अगर शाखागत हुआ है तो। शाखागत ही होता है ज्यादातर विसर्प तो। जी इसकी टीका पढ़ेंगे, 8वां नंबर का श्लोक का टीका। कितना छोटा छोटा श्लोक है और कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। प्लीज ये टीका पढ़ दीजिए 8वां नंबर का श्लोक का, इस साइड जो है, रक्ते च शाखा दुष्टे। प्रणाम सर। हाँ जी पढ़िए मैम। रक्ते च शाखा दुष्टे दुष्टे अति प्रथम रुधिरमेव हरेत कुत इत्याह त्वचा सेत्यादि यस्मात् त्वगादि क्लेदो रक्त क्लेदा जायते तस्मात् रक्त निर्हरते। निर्हरते नहीं, निर्हरित। जी सर। निर्हरित बोलिए। जी सर, निर्हरित। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि रक्ते च शाखा दुष्टे सती, रक्त जो है वो शाखा में चला गया है, तो इसीलिए सबसे पहले रुधिर में वह हरित, रुधिर को निकालना है। कुत मतलब क्यों, किस लिए, कहा, इसलिए बोल रहे हैं इत्याह, इसलिए कहा है कि त्वचा, मांस और स्नायु में जो क्लेद होता है, वो जो क्लेद होता है वह रक्त में होता है। इसमें त्वकादि क्लेदो रक्त क्लेदा जायते, त्वचा में जो क्लेद होता है पानी पानी, मांस में जो होता है, स्नायु में जो क्लेद होता है, वह सब कहाँ से आता है? तो रक्त से आता है।
तो इसलिए रक्त को निकालना सबसे जरूरी है। तस्मात् रक्त निर्हरेत, ऐसे बताएं जी। 9th नंबर का जो श्लोक है ये पढ़िए। अब देखिए, अब घृत बता रहे हैं, अब शुद्धि हो गया है, कोष्ठ में भी सारा दोष निकाल दिया है, शाखा से भी निकाल दिया है। अब यहाँ पे निरामावस्था आ गई है और सारे स्रोत शुद्ध हो गए। अब यहाँ पे घृत बताया जी। 9वां नंबर मैं का पढ़ूं श्लोक सर? पढ़िए जी। मैं पढ़ूं सर? हाँ आप पढ़िए। विसर्प में घृत। निरामे श्लेष्मणि क्षीणे वात पित्तोतरे हितम। घृतम तिक्तम महातिक्तम श्रुतम वा त्रायमाण्या। निरामावस्था आने पर, कफ के क्षीण हो जाने पर, वायु और पित्त के अधिक होने पर तिक्त घृत, महातिक्त घृत अथवा त्रायमाण से सिद्ध घृत देवे। निरामावस्था में स्नेहन दे, आमावस्था में निषेध है। जी, तो ये यहाँ पे निरामावस्था आ गई है। यहाँ पे जो कफ जो बढ़ा हुआ था वो क्षीण हो गया है। लेदा कफ, पूरा शरीर का जो कफ है वो सब क्षीण हो गया है। और यहाँ पे वायु और पित्त बढ़ा हुआ ही है, केवल हमने कफ को निकाला है और रक्त को निकाला है। इसलिए यहाँ पे वायु और पित्त को शमन करना है। वायु रुक्ष गुण से बढ़ा हुआ है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता सब बढ़ी हुई है, इसलिए तिक्त घृत, महातिक्त घृत और त्रायमाण से सिद्ध घृत देना है। और जब ये निरामावस्था जाती है तब स्नेहन देना है। आमावस्था जब रहे, इन्होंने इसलिए खासकर बोला है कि आमावस्था देखिए भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। आमावस्था है तो घृत बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो वो सिद्ध घृत होने के बाद भी विषवत हो जाता है, जहर की तरह होता है और व्याधि को बढ़ा देता है जी। इसकी टीका पढ़नी है 9th नंबर के श्लोक की। प्लीज कोई टीका पढ़िए। मैं पढ़ दूं कैसा? आप पढ़िए। निरामे पुसी तथा वात पित्ताधिके कफे च क्षीणे घृत तिक्तादिकम हितम। पूर्व समायेन विसर्पेण स्नेहन निषिद्धम। अवस्था विशेषेण च स्नेहनम इति उक्तम। इति पूर्वा परव्याहत तत्वमत्र नाशकनीयम। नाशंकनीयम। नाशंकनीयम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि निरामावस्था में पुंसी मतलब इंसान को वात पित्त कफ वात पित्त बढ़ा हुआ है, वात पित्त आदि के कफे क्षीण है, कफ क्षीण है, तो घृत है वो तिक्त आदि जो है, तिक्त घृत, महातिक्त घृत, त्रायमाण घृत, ये हितकारी है। पूर्व सामान्य विसर्पेण स्नेह निषिद्धम। सबसे पहले तो यहाँ पे विसर्प में स्नेह निषिद्ध बोला है। सबसे पहले स्टार्टिंग का पहला श्लोक में निषेध बोला था। अवस्था विशेषण च स्नेह मिदम उक्तम। अवस्था के हिसाब से यहाँ पे स्नेहन बता दिया है। इति पूर्वापर व्याहत त्वमन्यत्र नाशंकनीयम। इसलिए पूर्व और पर जो मतलब पहले की अवस्था और बाद की अवस्था, इसमें कोई भी शंका नहीं रखना चाहिए। अभी ये क्लियर बता दिए कि आमावस्था है तो स्नेहन नहीं देना है, निरामावस्था है तो स्नेहन देना है, भले वो स्नेह सिद्ध वाला हो, लेकिन ये नियम को फॉलो करना है। और जो नहीं फॉलो करते हैं उनको फिर व्यापत होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होता है, ऐसा बताया जी। एक और श्लोक करके रुकेंगे। 10th नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? जी सर, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए मैम। निर्हते अस्वे विशुद्धे अंतर्दोषे त्वगांस संधिगे बहिर्क्रिया प्रदेयाद्यः सद्यो विसर्प शांतये। रक्त के निकल जाने पर, अंतः दोष के शुद्ध हो जाने पर, त्वचा, मांस और संधि के विसर्प में प्रलेप, सेक आदि बहिर्परिमार्जन क्रिया विसर्प शांति के लिए शीघ्र करनी चाहिए जी। तो यहाँ पे अब लेप बताया, लेप कल्पना, बहिर्परिमार्जन चिकित्सा की दूषित रक्त निकल गया है, अंतर दोष शुद्ध हो गए हैं, तो अब यहाँ पे प्रलेप लगाना है। तो ये त्वचा, मांस और संधि के विसर्प में, अगर त्वचा में है, मांस में है, ज्वाइंट्स में है, तो यहाँ पे प्रलेप, शेक और बहिर्परिमार्जन चिकित्सा करना है विसर्प शांति के लिए। तो बहिर्परिमार्जन चिकित्सा जो है, प्रलेप भी एक तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, वहां पे हम डायरेक्ट मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि ये विसर्प व्याधि डायरेक्ट त्वचा में है, मांस में,
तो वहां पे हमें शमन करना है, इसलिए ये चिकित्सा बताइए। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, 10th नंबर का। जी सर। सर इसकी टीका 10th के नीचे, रक्ते निर्हते अंतर विशुद्धे। रक्ते निर्हते अंतर्विशुद्धे दोषे त्वक् त्वंगमासाश्रिते त्वङ्मासाश्रिते सति सति प्रलेपसेकाद्या बहिर्क्रिया परिमार्जने विधेया शीघ्रमेव विसर्पशान्तये स्युः। जी, तो ये रक्त निकालना निकाल दिया है, शरीर शुद्ध हो गया है और बाकी भी वमन विरेचन करा दिया है। तो जो दोष है त्वचा मांस में आश्रित है और संधियों में है, तो उसमें प्रलेप और सेक आदि देना है बहिक्रिया में, बहिर्मार्जन चिकित्सा के लिए। और यहाँ पे प्रलेप सेकाद्या, सेक मतलब यहाँ पे परिशेक ज्यादा अच्छा रहता है। शेक मतलब स्वेदन नहीं देना है, यहाँ पे परिशेक ये करना है, मतलब ठंडा पानी या चंदन का पानी या फिर अगरू का पानी, ऐसे जो विसर्पग्न द्रव्य हैं उनका ठंडा परिशेक करना है, धोना है या ऐसे गिराना है, प्रलेप लगाना है। तो इससे शीघ्र में विसर्प शांति, इससे तुरंत ही विसर्प शांत हो जाता है। जी, अभी भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए। विनीता मैम आप करेंगी भगवान का प्रेयर? मोनिका मैम तो नहीं है। आज मंगलवार है सर, तो बजरंगबली का करते हैं। हाँ कर दीजिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणाम सर। जी बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे कोई एक व्याधि के साथ में, और फिर क्लिनिकल संभाषा होगी रात को 8:15 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्कार।